हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे एनिवर्सरी केक के साथ। जी हाँ, आज केक था, ये एनिवर्सरी केक था हमारा। आज हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करने वाले क्योंकि मेरा एनिवर्सरी जो पड़ा है वो वीक डेज़ में पड़ा है। तो वीक डेज़ में कहीं जाने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि सुबह सुबह सबका स्कूल कॉलेज सब रहता है, एज़ यूजुअल ऑफिस रहता है। तो इसलिए आज जो भी कट तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन ही सही, पर होना तो ज़रूरी है। तो ये था जो एनिवर्सरी केक है वो भी आज ऑनलाइन मंगवाया गया है। मतलब पहले से प्री ऑर्डर नहीं था, जस्ट ऑनलाइन हम लोग ने मंगाया और सेलिब्रेट किया। तो ये देखिए, ये था वो छोटा सा केक, बटर स्कॉच फ्लेवर का केक था ये। और एनिवर्सरी इस और भी मैंने यही बोला ना, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो हम लोग वैसे भी सैटरडे संडे को करना चाहते हैं। ज़्यादातर संडे उसको ही करते हैं क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी रहती है, सब साथ में रहते हैं और उस दिन थोड़ा टाइम भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और फ़िलहाल कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हो ही रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला आज एनिवर्सरी के दिन मत जाओ बाहर, बल्कि यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और बाद में मतलब 2-3 दिन में ही फिर संडे आने वाला है, तो संडे को हम लोग चले जाएंगे बाहर खाना खाने। तो फिर हस्बैंड भी एग्री हो गए क्योंकि वो भी खुद अभी ट्रिप से आए हुए थे, मतलब 2 दिन पहले अभी ट्रिप से गए थे, वहाँ से आए थे। तो मतलब बिज़ी है ये समझ के चलिए। और अभी हम लोग ने उस दिन छुटकी का बर्थडे था, उसके बर्थडे में भी गए थे। तो यही सब चल रहा था अभी हमारे लाइफ में। तो चलिए एनिवर्सरी केक काटते हैं और खाते हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा। तो फ़िलहाल तो एनिवर्सरी का केक बनाया, पर बेटे को था कि नहीं मम्मी कुछ तो करो, कहीं तो चलो कहीं तो चलो। तो हमने बोला चलो घर के सामने हमारे पे लापिनोज़ का पिज़्ज़ा मिलता है, लापिनोज़ पिज़्ज़ा ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। तो हस्बैंड ने बोला चलो पिज़्ज़ा ही खा के आते आते, आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन के नाम पे कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आ गए थे लापिनोज़ और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड विद डिप एंड जो पिज़्ज़ा रहता है पनीर पिज़्ज़ा, यहाँ का बहुत फेमस है। पनीर पिज़्ज़ास जो ग्रेवी में क्रिएट रहता है वो अच्छा लगता है। तो हमने एक पनीर और एक चिकन पिज़्ज़ा जो मंगवाया था वही हमने लिया यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, पिज़्ज़ा सेलिब्रेशन बोल सकते, एनिवर्सरी विद पिज़्ज़ा। तो और इनका ना सही बताऊँ तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट डोमिनोज से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और बहुत ही मतलब वो भी रहता है, अंदर से भी बहुत नरम भी रहता है और खाने में अच्छा लगता है। डोमिनोज़ के जैसा हार्ड नहीं रहता है इसका। तो ये था लापिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो अब खा पी के हो चुका था हमारा, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए फिर घर पे जाके मिलते हैं क्योंकि रात हो रही थी ऑलरेडी, रात के 9:30-10 बज रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट निकले थे। पहले नहीं सोचा था कि जाने वाले हैं, पर हम लोग फिर पहुंच गए। तो ये तो ये देखिए मैं घर पे भी पहुंच गया और घर पे देखिए अभी दिवाली सेलिब्रेशन चल ही रहा था सबका। लाइटिंग्स मेरा उस दिन लेना नहीं हुआ था वीडियो, तो ये देखिए सबके घर का लाइटिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली होके तो बहुत दिन हो गया है बट फिर भी लाइटिंग सब लोगों का लगा ही रहता है। और अभी तो न्यू ईयर तक बहुतों का लाइटिंग रहता है, अच्छा लगता है ये टाइम पे। चलिए अभी मिलते हैं दूसरे दिन। तो ये देखिए इसके दूसरे दिन था हमारा वोट देने का दिन था, वोटिंग का डे था। तो महाराष्ट्र में उस दिन वोटिंग था, तो इसके लिए हम लोग वोट देने जा रहे थे और सुबह सुबह निकल गए थे वोट देने। सुबह कुछ से 6-6:30 बजे मतलब उठे थे हम लोग और उसके बाद फटाफट से तैयार हुए और 7 बजे तक निकल गए थे, मतलब स्टार्टिंग में ही निकल गए थे। तो सुबह का जो व्यू और मेरा जो वोटिंग पॉइंट है जहाँ मुझे देना है वोट, वो मेरे घर से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है। क्या पता 2-3 क्या 5 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से। और मेरी गलती से जो भी मेरा जो बूथ पुलिंग बूथ जो चूज़ हुआ है वो गलत थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया। तो वही में जा रहे थे हम लोग, तो बहुत दूर था और गए वोट दिए, बल्कि हस्बैंड का घर के बहुत पास है। तो मैं जाते जाते जो व्यू है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं वही ले रही थी व्यू। तो वोट देकर हम लोग आ गए थे।
तो ये देखिए मैंने वोट दिया और मेरे हस्बैंड ने भी दिया, भले ही कितना दूर हो जाए। इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ताकि हमें कोई ट्रैफिक जैम वैम ना लगे। तो हम लोग वोट दे के आ गए थे। और घर आने के बाद ये मैं जो पराठे बना रही हूँ ना, ये मूली के पराठे हैं। मैंने इस बार मूली के पराठे थोड़े अलग स्टाइल से बनाया था, थोड़ा आटे में गूँथ के मूली का पराठा बनाया था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एज अ स्टफिंग करके बनाती हूँ मूली का पराठा, पर आज मैंने स्टफिंग नहीं किया था, आज मैंने उसको गूँथ लिया था आटे के साथ। तो वही मूली के पराठे मैं बना रही थी। आज का हमारा जो सुबह का नाश्ता बोल सकते हैं, तो मैं वो फटाफट से बना रही थी। तो ये देखिए मूली के पराठे। और फिर एज़ यूजुअल जैसे दोपहर का खाना जो रहता है, मतलब एक काम ख़त्म होता है आपका, एक एक एक्ट ख़त्म होता है और दूसरा एक्ट आपका रेडी रहता है। तो खाना अभी दोपहर का स्टार्ट हो गया था। तो आज सब कुछ ना, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आज हम लोग ने दाल बना लिया था और साथ में जो भी जैसे मेरे पास थोड़ा सा कद्दू था, थोड़ा बैंगन था, तो ये थोड़ा आलू था, इन सबको मैंने क्या कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लिया। तो ये खाने में ऐसे तो अच्छा लगता है, ये दाल के साथ तो आप कोई भी फ्राई चीज़ खाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए मैंने सब चीज़ों को फ्राई कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने ये ऑनियन कट करके सैलड बना रही थी मैं। तो ये देखिए मैं ना फटाफट से सैलड बना रही थी। तो साथ में सिंपल सा, मतलब आज राइस और बैंगन, थोड़ा सा बोला ना मैंने, कद्दू मेरे पास पड़ा हुआ, तो वो कद्दू और ये बैंगन को फ्राई कर लिया और दाल तो बना ही लिया था। तो वही आज हमारा दोपहर का लंच हो गया था। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे, उसमें ईज़ी रहता है ये लंच। तो ये देखिए आज का मेरा सिंपल एंड बहुत ही सादा सिंपल डिलीशियस लंच तो ये बन गया। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, थोड़ा सा रेस्ट किया थोड़ा, उसके बाद फिर शाम हो गई थी। तो मेरे को आज ये जो सोफ़ा है इसको डीप क्लीन करना था। मैं बीच बीच में करती रहती हूँ इसका डीप क्लीनिंग। तो इसके सारे कुशन्स हटा के, और दिवाली में किया था एक बार, पर दिवाली में तो हो गया है, दिवाली को होके भी ख़त्म होके महीना भर होने वाला है। तो इसके लिए फटाफट से थोड़ा डीप क्लीनिंग जो रह गया था, मतलब वो तो आप, ऐसा है कि दिवाली के दिन भी आपको साफ़ करने बैठोगे तो भी आपका रहेगा, इतनी कचरा आता है यहाँ पे, धूल, मतलब हर जगह मेरे ख्याल से, ये सिर्फ मेरे इधर ही नहीं, आप सबके घर में भी आता ही होगा। क्योंकि और मेरा तो एकदम रोड साइड है तो बहुत ज़्यादा ही धूल आता रहता है। तो मैं वही इसके लिए फिर से एक और बार उसके ऊपर क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर रही थी। और फिर एज़ यूजुअल शाम का सब साफ़ सफाई करके एकदम घर को वापस से, मतलब एक एक टाइम पे ऐसा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करते रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है, घर साफ़ लगता है। नहीं तो हमें ही घर इतना वो लगता है ना कि पूछिए मत, घर पे इतना धूल आता है ना, कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है हमारा घर। तो ये, क्यों, बेटा भी है, वो भी खेलता रहता है, उसके दोस्त लोग आ जाते हैं खेलने, तो कुछ ना कुछ करते रहते लोग, बहुत ज़्यादा सा, मतलब खाना भी सोफ़े पे ही हो रहा है, सब कुछ उधर ही होता है इन लोगों का, नाश्ता खाना। तो घर को आपको बीच बीच में इसलिए सब कुछ क्लीन करना ही पड़ता है बीच बीच में। तो ये देखिए मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी और शाम हो गई थी तब तक, तो मैं सब लाइट वाइट ऑन कर दिया था। जो लाइटिंग्स होती है ना, वो आपके घर का एकदम इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। ये तो आप कहीं पर भी लिख के देख लो। मतलब मुझे लाइटिंग्स इतना अच्छा लगता है ना शाम पे, जब शाम होती है ना, मैं ट्राई करती हूँ सब लाइट्स ऑन करने की, और ज़्यादातर ये वार्म लाइट्स ही रखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत कॉजी सा फील होता है आपको, और इस टाइम थोड़ा सा, मतलब हल्की गर्मी से हल्की ठंडी होने वाली रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं वही कर रही थी। तो ये सब टीवी के नीचे का भी मैंने सब साफ़ वाफ़ किया, उस टाइम तक करा। और फिर ये देखिए लाइटिंग, सारे घर का लाइटिंग ऑन करना शाम होते से। और ये मेरी मंदिर, देखिए लाइटिंग से अलग ही इफ़ेक्ट आ जाता है आपके घर में, आप खुद ही देख लीजिए, वो घर जो नॉर्मल लगता है और थोड़ा लाइटिंग डालो तो उसका इफ़ेक्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सब लाइटिंग हो गया अभी शाम का, बस फिर से एक बोलते ना, एक एपिसोड ख़त्म हुआ। दोपहर का खाना, शाम का काम, ये सब एपिसोड ख़त्म होते जा रहे, और एक नया एपिसोड फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो
अभी बना रात का जो डिनर का जो हमारी तैयारी रहती है, तो अभी रात का जो डिनर है वो तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैंने ना वो जो बटाना बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जो सफ़ेद वाला मटर, जो सूखा मटर होता है, वाइट कलर वाला जो मटर रहता है, वो उसका आज मैं घुगनी जिसको बोलते हैं, हमारे बंगाली में उसको बहुत ज़्यादा घुगनी बोला जाता है। तो आज घुगनी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो उसमें ना प्याज और लहसुन अदरक सब कुछ ना आप बस काट के रफली अच्छे से चॉप करके आप उसमें डाल दीजिए, और टमाटर भी उसके बाद दे दीजिए। मतलब उसमें पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ चॉप करके आप डालते दीजिए। और बाकी एज़ यूजुअल सारे मसाले जैसे डाला जाता है, मोस्टली थोड़ा चना मसाला जो रहता है या छोले मसाले जो रहते हैं वो आप थोड़ा डाल दीजिएगा उसमें, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है ऑलरेडी। बस उसके बाद जो मैंने ये क्या बोलते हैं, मटर जो है, वाइट बटाना जो है, उसको मैंने पहले से सीटी लगा लिया था, और उसको मैंने एक दिन पहले ही रात को भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि उसको भीगने में बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने देखिए सीटी भी लगा के रख दिया था। तो बस अभी इसके साथ मिक्स कर दे। और मैंने जब सीटी लगाया था ना, तभी मैंने सब अक्खा गरम मसाला जो होता है वो मैंने डाल के ही उसमें थोड़ा सीटी डाल दिया था, तो उसकी स्मेल उसमें आ ही जाता है। उसके बाद बस आपका एज़ यूजुअल जब आपका मसाला बन के तैयार हो जाए, फिर लास्ट में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा बस धनिया डाल के, और मैं कभी कभी घी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, डाल के आपका खाना तैयार। तो ये था आज का मेरा रात का डिनर। तो ये देखिए, बटाने की सब्ज़ी और रोटी। और ये था नेक्स्ट डे शाम की दिखा रही हूँ मैं आपको वीडियो। हमारे दोस्त लोग आए थे वो लोग भी हमारे साथ, मतलब सैटरडे है आज, और सैटरडे शाम को ये लोग हमारे फ्रेंड्स लोग आ गए थे। तो इन लोग ने हमारे लिए 2 केक लेकर आए थे। उसमें एक्चुअली एक बर्थडे केक है और एक एनिवर्सरी केक है। तो बर्थडे केक हमारे दोस्त का है। तो ये था जिसका बर्थडे था इस मंथ, कुछ ज़्यादा ही लेट काट रहे हैं हम लोग उसका बर्थडे केक। मैं कर रही हूँ ना, कट था पिछले महीने पर कट अभी रहा है, क्योंकि मेरा नहीं हुआ था। उसका बर्थडे केक था, और जो दूसरा केक था वो था हमारा एनिवर्सरी केक। बर्थडे जय, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बर्थडे हो गया, अभी होगा होगा थोड़ा सा नाक पे, थोड़ा सा। तो उसका बर्थडे मनाया, और उसको छेड़ रहे सब लोग, उसको केक लगा रहे हैं जैसा होता है एज़ यूजुअल। अब वो लगाने को तैयार नहीं है, फिर भी लगाएंगे ही, बिना लगाए तो हो नहीं सकता है बर्थडे। तो ये देखिए, सब ने थोड़ा होली खेल लिया हम लोग ने केक का। तो अब मैं जो नेक्स्ट केक लाए थे, वो जो हम लोगों का एनिवर्सरी केक है, अभी वो भी कट करने का है। तो ये हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, बहुत अच्छा लगता है, ये लोग सब एक दूसरे का हम लोग मनाते रहते हैं। तो ये सरप्राइज़ रहता है। देखिए मेरा भी केक, हम लोग का एनिवर्सरी केक भी चालू है कट करना। गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही है, बच्चों की फौज आकर मेरी जान को रो रही है। तो चलिए अभी मिलते हैं दूसरे दिन, संडे के दिन। मैंने बोला था ना संडे के दिन हम लोग मनाने जाएंगे एनिवर्सरी। तो दोस्त लोगों ने तो मना लिया। अभी था दूसरा दिन, संडे था, और संडे को हम लोग दोपहर का जो लंच था वो उसके लिए गए थे हम लोग बाहर डिनर लंच करने के लिए। तो लंच से पहले हम लोग थोड़ा कहीं और भी कुछ लेने का था, मतलब अभी गिफ्ट तो नहीं बोल सकते, इट्स नॉट एनिवर्सरी गिफ्ट, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली हम जा रहे थे वसई वेस्ट में जा रहे थे चिमनी लेने के लिए, क्योंकि चिमनी बुक करना था हमको। क्योंकि जो मेरा जो ऑलरेडी जो मेरे किचन में जो चिमनी लगी हुई है, वो चिमनी प्रॉब्लम होके उसको ख़राब हो गया। वो लास्ट 2-3 मंथ से वो ख़राब ही है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था चिमनी लेना, क्योंकि विदाउट चिमनी घर पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था हर चीज़।
मतलब हमारे में वैसे भी थोड़ा बंगालीज़ में फ़िश और ये सब का ज़्यादा लंच बनता है, तो वो ज़्यादा ही आपका मतलब किचन भी गंदा हो रहा है था और घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करा था। और चिमनी का ऐसा प्रॉब्लम था कि उसको अब ठीक कराने का कोई मतलब नहीं था, होने वाला नहीं था वो। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे विजय सेल्स करके एक है बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो वहाँ से हम लोग ने चिमनी बुक किया और चिमनी बुक करके बस अभी हम लोग निकल गए थे लंच के लिए डायरेक्ट। और लंच करने आज हम जा रहे थे हाईवे में एक ढाबा कह लीजिए, अभी तो ढाबा तो नहीं बोल सकते उसको, इट्स रेस्टोरेंट टाइप का ही हो चुका है, रेस्टोरेंट है। तो वो रेस्टोरेंट का नाम था अल बुराक करके है, एक रेस्टोरेंट है। इट्स बहुत ही सुना हुआ था बहुत बार कि इसके बारे में बहुत रिव्यू सुना था, बहुत अच्छा है। ये देखिए एकदम हाईवे में ही है, लग के ही है, तो हाईवे में ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है, बस जस्ट हाईवे स्टार्ट होते से ही सामने ही है अल बुराक। तो हम लोग चले गए आज अल बुराक में खाना खाने। ट्राई करते रहती हूँ हम लोग ज़्यादातर, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग नए नए जो रेस्टोरेंट्स है उसका देखने के लिए कि कहाँ पे कैसा है। तो ये था इसका इंटीरियर, बहुत अच्छा लग रहा था, इंटीरियर तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और ये जो एक पेड़ लगा के रखा है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सुंदर लग रहा था। वो पेड़ में ही सब कुछ मतलब पूरे पूरे जो अंडर रेस्टोरेंट का जो अंदर का पूरा है वो पूरा उस पेड़ ने ही वो करके रखा हुआ है। ये एक नकली पेड़ था बट दिख अच्छा रहा था, लुक वाइज भी आपको रॉयल सा फीलिंग आएगा, अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए मैं आपको इंटीरियर भी दिखा रही थी कैसा है ये होटल का, और रिव्यू भी अच्छा है इसका फूड का। अगर आप नॉनवेज के हिसाब से जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है नॉनवेज खाने में। और सही में मेरे को बहुत अच्छा भी लगा इनके जो हम लोग ने खाया, हम लोग ने बिरयानी लिया था, थोड़ा सा कबाब्स लिए थे चिकन में, और ये सब चीज़ें लिए थे, बट बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लग रहा था खाने में। ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम कलर वाला भी नहीं था, कोई कलर्ड नहीं था उसमें, ये अच्छा लग रहा था। एक चीज़ तो बहुत जो बाकी सब होटल्स में जैसा रहता है कि सब में कलर डला हुआ रहता है, ये कलर नहीं था और बहुत अंदर तक सॉफ्ट था। इनके जो चिकन्स और ये सब जो पके थे तो बहुत ही सॉफ्ट था। तो चलिए खा पी के हो गया था हमारा, और अब वापस बैक टू पवेलियन, मतलब घर जाने की तैयारी। मतलब संडे और ये 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छा हमारा गुजरा, एनिवर्सरी से लेकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन लंच तक बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए मैं बाहर से आपको पूरा दिखाती हूँ, हाईवे में एकदम पहाड़ वहाड़ सब दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जगह हाईवे से टच करता। तो चलिए अब घर पहुँच गए हैं और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, तब तक थैंक यू।